Hello everyone, this is your friend Pradyuman Sharma and I welcome you to RPS Spoken English Elite. And guys, आज हम पढ़ रहे हैं थॉट्स का पिटारा नंबर 5 एंड मुझे पूरी उम्मीद है, इसमें कोई भी 1% मुझे डाउट नहीं है कि आपने बाकी के थॉट्स के चारों पिटारे नहीं देखे होंगे। तो मेरी गुजारिश है कि इनको देख लेना, मालिक इसको पढ़ लेते हैं। आ जाओ जल्दी फटाफट। पहले मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता, देखो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं आपको, पहले अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पाते थे तो आज कौन सा बोल लेते हो। मैं ऐसे नहीं बोल रहा, क्यों, प्रैक्टिस ही नहीं है ना, तरीका ही नहीं है ढंग का, ट्रांसलेशन में लगे हुए हो, फिर बोलो सर इंग्लिश नहीं आती। अरे हिंदी कहाँ आती है, हिंदी भी तो नहीं आ रही ढंग से। तो इस वजह से मैं पिटारे लेके आ रहा हूं थॉट्स के कि आप माइंड में स्वेटर बुनते ना, स्वेटर, दादी माँ जैसे पहले पुराने जमाने में स्वेटर बुनती थी तो क्या करती थी, एक धागे से दूसरे धागे को पिरोया जाता था, है ना। तो ऐसे ही एक विचार को दूसरे विचार से आपको पिरोना आना चाहिए। तो कई तो बोल रहे सर हमें पिरोना मतलब क्या होता है ये नहीं आ रहा, तो पिरोगे कैसे, पिरोना इन द सेंस मैं कैसे समझाऊं, बुनना, ठीक है, बुनना आना चाहिए। बुनना इन द सेंस जब आप एक थॉट को दूसरे थॉट से जोड़ते हैं तो क्या होता है, एक नया थॉट बनता है। वाह क्या बात बोली मैंने बहुत बेसिक बात है। तो ऐसे ही क्या होता है, हम लोग क्या करते थे कि राम स्कूल जाता है, सीता गाना गाती है। अरे भाई साहब 14 वर्ष वनवास चले गए बेचारे वो, और अंग्रेजी के टीचरों ने उनको इतनी बार स्कूल भेज दिया है, राम स्कूल अरे अपनी बात करना है अपने को दोस्तों, अपनी बात इसलिए करनी है ताकि आप रेगुलर लाइफ में क्या क्या यूज कर रहे हो, आपके माइंड में किस तरीके के थॉट आ रहे हैं, वो बोल पा रहे हैं आप या नहीं। तो ऐसे सेंटेंसेस मत बनाओ जो जीवन में बोलते ही नहीं है। और सेंटेंस क्या लगता है ना कि आप फटाफट लिख लोगे, रूल लगा के, रेगुलेशन लगा के, उससे मतलब क्या निकलेगा बताइए आप। इट इज ऑफ नो यूज until you are having a positive and exact approach to speak। थोड़ा बीच बीच में अंग्रेजी भी बोलूंगा मैं, है ना, तो ताकि क्या आएगा, कुछ बोले इंग्लिश टीचर इंग्लिश नहीं बोल रहा। अब पता दो तरीके के लोग होते हैं, इंग्लिश बोल दो तो बोले ज्यादा इंग्लिश बोल रहे हैं सर, कम बोलो तो कम बोल रहे हैं। तो अब क्या करें, सर भी दुविधा में रहते हैं, पर मैं हर वो संभव प्रयास करूंगा दोस्तों कि आपको ये चीज बहुत अच्छे ढंग से समझ आए। तो जरा देखो, पहले मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता था, लेकिन जब से मैंने आरपीएस का नाम जरूर लूंगा, ज्वाइन करी है, मैं इंग्लिश बोलने लग गया हूं। वाह क्या चमत्कार हुआ है। देखिए जरा, पहले नहीं बोल पाता था, पास्ट की बात है, तो आई वॉज अनेबल टू, पास्ट में कोई काम नहीं कर पाते, आई वॉज नॉट एबल टू। अब कई लोग बोल रहे होंगे सर कुड भी तो लगता है, तो मैं कहां मना कर रहा हूं, लगाओ ना, ये वाला नहीं बोलना है तो कुड वाला बोल दो। आई कुड नॉट, दोनों एक ही बात है। इस वाले रास्ते से जाना है तो भी वहीं पहुंचोगे, इससे जाना है तो भी वहीं पहुंचोगे। एक रास्ता ऐसा है कि इंटरसिटी है, एक सुपर फास्ट है, समय पर पहुंचोगे, किसी में लेट हो जाओगे, किसी में समय पर पहुंचोगे। तो आई कुड नॉट कहने मतलब ये है कि बातें अलग नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी आपको बोलने की कोशिश करनी है। तो आई कुड नॉट स्पीक बिफोर, मैं पहले बोल नहीं पाता था, तो आई कुड नॉट स्पीक बिफोर। लेकिन जब से मैं तुमसे मिला हूं, मैं गाना नहीं बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जब से आपने क्लास ज्वाइन करी है, क्या हुआ है, एक वीडियो ओपन करके नहीं देखा है, एक सेंटेंस, एक थॉट का पिटारा सॉल्व नहीं करा है। तो जब से को हम इंग्लिश में कहते हैं एवर सिंस। क्या कहते हैं मालिक, इसको कहते हैं एवर सिंस। तो एवर सिंस आई ज्वाइन दिस क्लास, आई हैव स्टार्टेड, कुछ करने लग गया हूं, तो आई हैव को, है ना, चुभने लग गया हूं, कहीं बुरा तो नहीं है ना, ऐसा नहीं है, कुछ करने लग गया हूं, तो आई हैव स्टार्टेड, बोलो जरा, आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। माई गॉड क्या चमत्कार हुआ है, पूरा सेंटेंस बोला, हैव क्यों लगाया, इसको आई हैव नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, आई बोलो जरा, आई हैव को शॉर्ट में क्या कहेंगे दोस्तों, आई बोलेंगे। क्लियर, बहुत बढ़िया। देखो जरा यहाँ पर क्या बोलोगे आप, इसको आई कहोगे, आई हैव स्टार्टेड। फटाफट देख लो ध्यान से, आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश बिफोर, पहले नहीं बोल पाता था, कुड नॉट लगा दो या आई वॉजंट एबल टू स्पीक, एक ही बात है। लेकिन बट देखो यहां पर क्या है, एवर सिंस, जब से, एवर सिंस आई ज्वाइन दिस क्लास, एवर सिंस आई ज्वाइन आरपीएस, आई हैव स्टार्टेड, मैं कुछ करने लग गया हूं, आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश, है ना, मैं पैसे कमाने लग गया हूं, आई हैव स्टार्टेड अर्निंग मनी, मैं तुमसे प्यार करने लग गया हूं, आई हैव स्टार्टेड लविंग यू। क्या बात है, ये भी बन जाएगा। किससे भैया, आरपीएस से नहीं करते क्या प्यार यार, कैसी बात कर रहे हो। आई हैव स्टार्टेड वर्किंग, मैंने काम करना शुरू कर दिया है। आई हैव स्टार्टेड वर्किंग, क्या क्या करना शुरू कर दिया। आई हैव स्टार्टेड, आई हैव स्टार्टेड, आई हैव स्टार्टेड।
माई ब्रदर हैज स्टार्टेड गोइंग टू जिम, मेरे भाई ने जिम जाना चालू कर दिया है। कुछ लोगों ने खाना चालू कर दिया है, ही हैज स्टार्टेड ईटिंग आउट, बाहर जाना खाना चालू कर दिया तो ईटिंग आउट। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बनाने लग जाएंगे। समझदार को इशारा ही काफ़ी है, इस वीडियो के माध्यम से वो समझ गए होंगे जिनको मैं बोल रहा हूँ, है ना। अगर आप मेहनत करते हैं तो कई लोग पता है क्या कर रहे हैं, इफ़ यू डू हार्ड वर्क, माय गॉड, आपको इसके लिए पद्मश्री से सम्मानित करा जाएगा। क्या ट्रांसलेशन मारे हो। अरे आप मेहनत करते हो, मेहनत करने को डू हार्ड वर्क थोड़ी बोलते हैं, मेहनत करने को अंग्रेजी में कहते हैं वर्क हार्ड। क्या बोलते हैं मेहनत करने को, वर्क हार्ड। तो बोलो इफ यू वर्क हार्ड सब कुछ अचीव कर सकते हैं, यू कैन अचीव एनीथिंग। इफ यू वर्क हार्ड यू कैन अचीव एनीथिंग। अच्छा अच्छा, एक बोर्ड को बीच में बच्चा भी एक आध बोल रहा है हमको सिखा रहा है। अरे भैया टीचर हूं, सिखाऊंगा ना यार। एक दिन मैंने सोचा कि मैं न्यू ईयर पर घर जाऊंगा, ये एक्सेंट पता नहीं क्यों आ जाता है। एक दिन मैंने सोचा कि मैं न्यू ईयर पर कहाँ जाऊंगा मालिक, घर जाऊंगा। सोचते ही रहते हैं, घर जा कहाँ पाते हैं, समझ रहे हो क्या नहीं, है ना। पहले वही घर से भागते थे, अब उस घर में पहुंच नहीं पाते। मुझे याद है अभी पर एक इंसिडेंट भी हुआ बीच में। पहले होता था ना कि नहीं, पहले अपन बढ़िया बाल वाल बना के सब कुछ करके रहते थे बचपन में, तो घर वाले बोलते थे देखो स्टाइल मार रहा है, पढ़ाई नहीं करता। अब आजकल आप जैसे ही नॉर्मल रहने लग जाओ, घर वाले बोलेंगे ध्यान ही नहीं देता अपने पे। तो समय बदल जाता है, आप उस समय की प्रतीक्षा करिए, लोग वक्त पे बदल जाएंगे। आप ये मत सोचो कि अभी ऐसा टाइम चल रहा है, आगे जाके वक्त जरूर बदलेगा, है ना, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर टाइम बदल रहा है, एक दिन मैंने सोचा, पास्ट की बात है कि नहीं। वन डे आई डिसाइडेड, आई थॉट, निर्णय लिया होगा तो आई डिसाइडेड, और सोचा तो आई थॉट, कुछ करूंगा मैं। उसी दिन सोचा ना तो विल थोड़ी आएगा, आज थोड़ी कह रहा हूं मैं आई विल डू दिस, मैं उस दिन की बात कर रहा हूं तो वुड लगेगा। कितने दिन से तो पढ़ा रहा हूं ये थॉट्स के पिटारे में, तो है ना। वन डे एनी अदर डे की बात हो रही है कि भैया आई डिसाइडेड, आई थॉट कि आई वुड विजिट माई होम दिस ईयर, या फिर न्यू ईयर पर जाऊंगा। क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है मैं गांव नहीं गया हूं। ये देखो, जब से मेरी शादी हुई है मैं गांव नहीं गया हूं। तो एवर सिंस का यूज होगा फिर से जब से के लिए, तो एवर सिंस आई गॉट मैरिड, कहां नहीं गया हूं मैं, आई हैव नॉट विजिटेड। वही वाली बात है, देखो अभी आपने कुछ किया है तो आई हैव, और नहीं किया है तो आप क्या बोलोगे, आई हैवंट। कोई काम नहीं किया है तो आप क्या बोलोगे, आई हैवंट। तो आई हैवंट विजिटेड माई विलेज, मैं गांव नहीं गया हूं। तो आई हैवंट गॉन माई विलेज, आई हैवंट विजिटेड माई विलेज। याद आती गांव की, आपको आनी चाहिए दोस्तों, गांव ही है सब कुछ, है ना। गांव है तो सब कुछ है यार। फिर एक दिन मैं जब मेरे गांव जा रहा था, देन वन डे व्हेन आई वॉज गोइंग टू विलेज, ठीक है, मुझे एक अजनबी मिला। अब इसको आई वॉज ऑन गोइंग टू विलेज कितने दिन से पढ़ा रहा हूं मैं, कि ये मत बोलो, आप बोलो ऑन माई वे टू विलेज, सीधा बोला करो, ऑन माई वे टू ऑफिस, ऑन माई वे टू विलेज, ऑन माई वे टू कॉलेज, जिधर जा रहे हो ऑन माई वे लगा दो। नहीं लग पा रहा है तो वीडियो देख लो, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है हर एक टॉपिक का अलग से। ये तो एक प्रैक्टिस तरीका है कि आप सारे थॉट्स को कंबाइन करके कैसे बोल सकते हैं। तो देखिए फिर एक दिन जब मैं गांव जा रहा था तो ऑन माई वे टू विलेज आई केम अक्रॉस अ स्ट्रेंजर। अजनबी यानी क्या होता है दोस्तों, स्ट्रेंजर। मैं लिख भी दे रहा हूं, अजनबी यानी होता है स्ट्रेंजर। तो आई केम अक्रॉस, अचानक मिल जाने को कम अक्रॉस कहते हैं। पिछले थॉट्स में, पिछले पिटारों में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो आई केम अक्रॉस अ स्ट्रेंजर, मुझे एक अजनबी मिला। अब अजनबी तो मिल गया, अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं और मिलके खो जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ऐसे थॉट्स के पिटारे बनाते हैं। उसने मुझे उसका सामान उठाने का बोला, कुछ करने के लिए कहना, आज somebody टू डू समथिंग, मैंने पढ़ाया हुआ है लेकिन आप पढ़ते ही नहीं हो। मैंने उसका सामान, उसने मुझे उसका सामान उठाने का बोला। इसके जितने भी टॉपिक्स के वीडियोस हैं जो इसमें यूज हुए हैं उनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूं मैं, तो आप उनको पढ़ लेना, ठीक है, और अच्छे ढंग से। उसने मुझे उसका सामान उठाने का बोला पर मैं मना नहीं कर पाया। अब एक चीज बताओ, सामान को लगेज भी कह सकते हैं, लगेज के साथ साथ हम स्टफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कोई काम करने के लिए कहना आस्क कहेंगे, तो पास्ट की बात है तो बोला यानी आस्क्ड हो गया। ही आस्क्ड मी टू कैरी, कैरी करने की बात हो रही है, कैरी कर लो भाई साहब। और लिफ्ट मतलब रखा हुआ चीज उठाना, और उठा के लेके चलना भैया के वहां तक छोड़ा हो तो कैरी। जैसे मैंने आई कैरी योर लगेज
थ्रू आउट द लाइफ, पूरी ज़िंदगी भर मैंने तुम्हारा लगेज कैरी करता हूँ, तो कैरी हो जाएगा, है ना, आई कैरी। और उठाना है रखा हुआ चीज़ तो लिफ्ट बोलेंगे आप लोग दोस्तों। तो ही आस्क्ड मी टू लिफ्ट हिज लगेज, या ही आस्क्ड मी टू कैरी उसका, है ना, हिज लगेज, और मैं मना नहीं कर पाया। आई कुडंट रेजिस्ट, मैं मना नहीं कर पाता, आई कांट रेजिस्ट। लिख लो, ये लिखो जरा फटाफट। काम, कोई काम आप मना नहीं कर पाते हो तो ये मत बोलो आई कांट रिफ्यूज, बोल सकते हो मैं मना नहीं कर रहा, आई कांट रिफ्यूज, आई कांट रेजिस्ट, रेजिस्ट बोला करो। और नहीं कर पाया तो कांट का पास्ट क्या हो जाएगा, आई कुडंट रेजिस्ट। मैं मना नहीं कर पाया, मैं मना नहीं कर पाता तो आई कांट रेजिस्ट, तो आई कुडंट रेजिस्ट। अब मुझे लगता है कि जब से मेरी शादी हुई है, अब मुझे लगता है, फिर एवर सिंस का सेंटेंस आ गया। क्या है एवर सिंस का, कि नाउ आई फील दैट एवर सिंस आई गॉट मैरिड आई हैव स्टॉप्ड। अभी हमने शुरू किया था कुछ, आई हैव स्टार्टेड, अब आई हैव स्टार्टेड की जगह अब क्या कर दिया मैंने, आई हैव स्टॉप्ड, मैंने बंद कर दिया है। क्या, आई हैव स्टॉप्ड लुकिंग आफ्टर माई सेल्फ। लुक आफ्टर का मतलब होता है ध्यान रखना। लुक आफ्टर का मतलब क्या है, तू अपना ख्याल रखिया कर। ये गाना है ना, तू तो साडी केयर नहीं करता, तो केयर नहीं करता मतलब क्या, यू डोंट लुक आफ्टर मी। बोलो जरा, तू तो साडी केयर नहीं करता, टाइम स्पेयर नहीं करता। तो केयर नहीं करता मतलब ये मत बोलो यू डोंट केयर फॉर मी। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, लुक आफ्टर वर्ड यूज होगा। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, ख्याल रखना। तू अपना ख्याल रखा कर, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मिन्नतों के बाद, है ना। अब आप समझ गए होंगे बाकी की बात। तो एवर सिंस आई गॉट मैरिड, जब से मेरी शादी हुई है, एवर सिंस आई गॉट मैरिड आई हैव स्टॉप्ड लुकिंग आफ्टर माई सेल्फ। मैंने अपना ख्याल रखना बंद कर दिया है ना। और मेरी बचपन से ही ये इच्छा रही है कि मैं ज़िंदगी भर मेरे परिवार के साथ बिताऊं। अभी से इच्छा है कि बचपन से है, अच्छा रही है कि नहीं, तो हमेशा से ही मैं चाहता हूं, हमेशा से ही चाहता हूं। रेनबो बन रहा है भाई लोग, तो आप क्या बोलोगे, आई हैव ऑलवेज वांटेड, हमेशा से मैंने ऐसा चाहा है। क्या चाहा है, आई हैव स्टार्टेड, आई हैव स्टॉप्ड, ऐसे ही अब चाहा है तो आई वांटेड, हमेशा से ही, तो आई हैव ऑलवेज वांटेड, मैंने हमेशा से ही चाहा है। आई हैव ऑलवेज वांटेड, जो आप समझ रहे हो वो चाहने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस चाहने की बात कर रहा हूं कि मैं जिंदगी भर मेरे परिवार के साथ बिताऊं। तो आई हैव ऑलवेज वांटेड, जिस इंसान के पास परिवार है ना उसी के पास बाहर है, समझना आप। बाकी तो क्या, बाकियों का तो फिर भगवान के भरोसे ही बेड़ा पार है, और तो कोई काम हो नहीं सकता, मुझे लग नहीं रहा मामला। तो परिवार बहुत संभाल के रखिए, परिवार वाली मिन्नतों से मिलता है, और मिल जाए तो उसकी कदर करना पड़ती है भैया। तो आई हैव ऑलवेज वांटेड, मैंने हमेशा से ही चाहा क्या, कि भैया ज़िंदगी भर मेरे परिवार के साथ बताऊं। तो आई हैव ऑलवेज वांटेड टू स्पेंड रेस्ट ऑफ माई लाइफ, जिंदगी भर बची हुई जिंदगी जो है, तो आई ऑलवेज वांटेड टू स्पेंड रेस्ट ऑफ माई लाइफ विथ माई फैमिली। हाय हाय, कभी कभी लगता है कि यार मजेदार सेंटेंस बन जाते हैं बातें बातों में, मजाक मजाक में, समझ रहे हैं। तो कई बार हम इस टॉपिक में ये छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं छोड़ते, और वो बड़ी बड़ी चीज़ों को भी हम कर जाते हैं। तो आप ध्यान रखिए, आप चीज़ों को ना प्रयास करेंगे ना तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। तो आई ऑलवेज वांटेड टू स्पेंड रेस्ट ऑफ माई लाइफ विथ माई फैमिली भाई, और फैमिली होना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हैं। आई नो कई लोग कह रहे होंगे सर फैमिली में हमें कोई मिली नहीं, तो मिल जाएगी, डोंट वरी, फैमिली होगी तो अपने आप ला देंगे आपके लिए। तो आप ये सेंटेंस को समझ गए होंगे, एक बार और देख लो। हमेशा से ही चाहा, आई ऑलवेज वांटेड, क्या करना चाहा मैंने, स्पेंड करनी चाहिए बची हुई ज़िंदगी, टू स्पेंड रेस्ट ऑफ माई लाइफ विथ माई फैमिली, मेरे परिवार के साथ मैंने हमेशा से ही बिताना चाहिए। अब आप हिंदी के पीछे मत जाया करो, आप लॉजिक समझा करो, और लॉजिक समझेंगे तो आपकी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो आज देख रहे हो हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, तो आज थॉट्स पिटारा नंबर 5 पे पहुंच गए। तो आप चाहते हैं ऐसे कई थॉट्स के पिटारे ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहे, और आप लर्निंग करते रहें, आपका रिवीजन होता रहे। तो आप लाइक करें, कमेंट जरूर करें, और बताएं कि सर प्लीज मेक मोर वीडियोस बेस्ड ऑन थॉट्स के पिटारा। सो थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स बीन माय टाइम। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, हैव अ वंडरफुल